पावर स्टार पवन सिंह अब बीजेपी ज्वाइन करे जा रहल बाटे। ई खुशखबरी सुन के पावर स्टार पवन सिंह के जितना भी फैन है सबके मन में भाई साहब एकदम से मजा आ जाई। सब लोग पूरा खुश हो जाए कि चला भाई साहब फिर से जो ने पार्टी से पावर स्टार पवन सिंह खिसिया के निकल गए रहन, जो पार्टी उन्हें निकाल दे रहे अब वो में वापसी होके वाली बा। सब कुछ बताई आखिरकार केकरे माध्यम से हो रहा बा, आखिरकार खुलासा के कइले बा सब बताई। एकरे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नया हवा या चैनल के सब्सक्राइब कला, फेसबुक हवा पेज के फॉलो करा, चला पूरी कहानी विस्तार से बता देते। भाई साहब पिछले लोकसभा चुनाव के मैटर में जब पावर स्टार पवन सिंह के मन चाहा टिकट ना मिलेला तो पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े का प्लान कर दिलन। जब निर्दलीय चुनाव लड़े का प्लान करेलन तो भाई साहब बीजेपी पावर स्टार पवन सिंह से नाराज हो जाले और उन्हें वार्निंग देले कि अगर पावर स्टार पवन सिंह अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह कह रहे कि मेरी माँ का आदेश है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, इसका परिणाम जो भी होगा हम देख लेंगे। उसके बाद भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह जाके पर्चा दाखिल करते हैं और पर्चा दाखिल भाई साहब पहले बाद बीजेपी उनके अपने पार्टी से निकाल देती है। उसके बाद भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह चुनाव तो लड़ेलन, निर्दलीय भी रहने की वजह से फिर भी अच्छा खासा वोट पावन पवन सिंह फिलहाल में चुनाव हार जालन। कहे से कि भाई साहब कंपटीशन हो जाला उपेंद्र कुशवाहा से और दोनों जने के वोट जौन बा कि बीजेपी और के ही वोट बा, दोनों जने के वोट आपस में कट जाला और राजा मार लेलन राजा राम कुशवाहा। उसके बाद भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह सब लोग शांत रहेला। फिलहाल में विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा बा, यही बीच में भाई साहब सब लोग कयास लगा रहा बा कि पावर स्टार पवन सिंह के पत्नी तो चुनाव लड़ते ही पवन सिंह भी चुनाव लड़ी है। लेकिन भाई साहब यही बीच में एगो सस्पेंस बा कि का फिर से पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ी है कि फिर से बीजेपी में वापसी हो जाए। लेकिन यही बीच में भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह का बर्थडे होला, बर्थडे में पावर स्टार पवन सिंह मनोज तिवारी के निमंत्रण दिलन, निमंत्रण में मनोज तिवारी पहुंचलन, वहीं से मनोज तिवारी के पवन सिंह के फिर से अच्छा खासा संबंध बन जाला। कहे भाई साहब लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी भी मना कैले रहलन पवन सिंह के, लेकिन पवन सिंह उनका बात नाम मन ले रहलन। ओकरे बाद से थोड़ा बहुत बातचीत कम हो गई मनोज तिवारी और पवन सिंह में। लेकिन भाई साहब बर्थडे के बाद फिर से ये संबंध में बात विचार बहुत ज्यादा हो जाले और क्लोजपन बहुत ज्यादा हो जाला। लेकिन यही बीच में भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह को पोस्ट कर ले इंस्टाग्राम में कि मुंबई वाले घर पे मनोज तिवारी और पवन सिंह का भाई साहब मुलाकात होले और पवन सिंह यह बात की पोस्ट करके कहल कि आज बड़े भैया हमारे आवास पे मुंबई वाले आए हैं। उसके बाद भाई साहब मीटिंग वहीं पर पूरा फाइनल होले। अब मनोज तिवारी वहां से आवेलन पटना एयरपोर्ट पे उतरले के बाद जो ही बाहर आवेलन तो भाई साहब मीडिया वाले एकदम से घेर लेलन। कहे कि जब पवन सिंह पोस्ट कर ले इंस्टाग्राम पे तबे सबके लग गई बा कि कुछ न कुछ तो बात बा, कुछ न कुछ खुलासा होके वाला बा। ओकरे बाद भाई साहब मनोज तिवारी से पूछल जाला कि का मनोज तिवारी जी क्या पवन सिंह की वापसी होगी बीजेपी में, कई सारे सवाल पे मतलब कि सब पूछेला। लेकिन भाई साहब मनोज तिवारी बहुत क्लियर जवाब तो ना देलन। लेकिन भाई साहब जो जवाब देलन वो जवाब के सुनने के बाद आप भी कहा कि भाई साहब 70% तक कंफर्म बा कि पवन सिंह बीजेपी में वापसी करे वाला हूं। चला उनकर एक बार आपके सामने उनका जवाब पेश कर देते। कुछ बात खातिर इंतजार किया जाए। जवाब सुनला ने मनोज तिवारी सीएस ने कहा था कि कुछ बात खातिर इंतजार करी जाए। भाई साहब इंतजार करी जाए मतलब मनोज तिवारी अपने तरीका से अपने फुल प्रेशर से पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी शामिल करावे में लग गए हुए। फिलहाल में पवन सिंह अभी तक हरी झंडी ना दिखौले हुए, क्लियर ना कैले हुए। यही से मनोज तिवारी कहते हैं कुछ बात खातिर अभी इंतजार कर जाए। फिलहाल में भाई साहब विनय बिहारी भी यह बात कई बार बोले हुए कि पावर स्टार पवन सिंह के टिकट मिली विधानसभा का विधानसभा बीजेपी से चुनाव लड़ी पवन सिंह। फिलहाल भाई साहब अब आगे का हो तो समय बताई। फिलहाल में इतना न्यूज बा भाई साहब 70% कंफर्म हो गई बा कि पवन सिंह को वापसी फिर से बीजेपी में होके वाला बा। फिलहाल में आप लोग ये मैटर पे का कहना नीचे कमेंट करा। हम मिलते अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।